नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A23A अंटार्कटिका से टूटकर 2020 में समुद्र में बहना शुरू हुआ था। ये हिमखंड ग्रेटर लंदन से भी 2 गुना बड़ा है और इसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है। इसकी दिशा साउथ जॉर्जिया द्वीप की तरफ थी, जिससे ये चिंता थी कि ये उससे टकरा सकता है या उसके पास उथले पानी में अटक सकता है। इससे वहां के वन्य जीवों, खासकर पेंगुइन और सील की भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आइसबर्ग 1 मार्च से द्वीप से करीब 73 किलोमीटर दूर रुका हुआ है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिक एंड्रयू मेयर्स ने बताया कि अगर ये आइसबर्ग इसी जगह पर रुका रहता है तो इससे वन्य जीवों को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। आमतौर पर ऐसे हिमखंड दक्षिण महासागर में जीते समय छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पिघल जाते हैं। हालांकि जनवरी में इसका एक 19 किलोमीटर का टुकड़ा टूट गया था। वैज्ञानिकों को अब ये देखना है कि ये आइसबर्ग आगे खिसकता है या नहीं। बता दें कि अगर ये अपने स्थान पर ही टिका रहा तो ये वहां के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभदायक भी हो सकता है। जब आइसबर्ग पिघलता है तो पानी में कई तरह के पोषक तत्व घुल जाते हैं, जिससे समुद्री जीवों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे पेंगुइन और सील समेत अन्य जीवों को फायदा हो सकता है। बता दें, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच द्वीपों पर लगभग 5 मिलियन सील और 65 मिलियन पक्षी रहते हैं। हालांकि इस द्वीप के वन्यजीव पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहां हाल ही में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैला था, जिससे कई पक्षी और अन्य जीव भी प्रभावित हुए। जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात है, वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने बड़े हिमखंडों का अलग होना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हाल के वर्षों में अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें बहुत तेजी से पिघल रही है। 2000 से अब तक 6000 अरब टन बर्फ खत्म हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जमीन का औसत तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो समुद्र का जल स्तर इतनी ऊंचाई तक बढ़ सकता है कि यह वापस सामान्य नहीं हो पाएगा।